बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 हिंदी एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसके पाठ को पढ़ेंगे हम। पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवीनैना को भस्म कर दिया गया है। इस पाठ को लिखा है चपला देवी ने। तो बच्चों हम पाठ 9 पढ़ने वाले हैं। आज पार्ट 9 के प्रश्नोत्तर हम करेंगे। तो इससे पहले आप अपनी नई बुक जो आई है कक्षा 9वीं की, उस बुक को निकालें आप और पार्ट 5 को निकालें। उसको एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करना, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि उस पार्ट में किसके बारे में बताया गया है ना। तो वापस मैं बताना चाहूँगा आपको कि पाठ का नाम क्या है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया है। ये आपका पाठ है और आपने दिवाली अब मना ली होगी, तो अब पढ़ने लग जाइए, वापस तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि स्कूल अभी अभी आपके खुले हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इस कारण से आप अपनी तैयारी को जारी रखें और पढ़ते रहें। दिवाली को आपने अच्छे से मना लिया होगा, खूब पटाखे फोड़ लिए आपने, है ना। कई तरह की आपने मिठाइयाँ खाई होंगी। तो अब कई तरह के आपको सब्जेक्ट का क्लियर करना है, हर सब्जेक्ट आपको क्लियर करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा, बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। तो इसका आंसर है, देखिए, बालिका मैना ने सेनापति हे को पुत्री मेरी से अपनी मित्रता की याद दिलाते हुए महल की रक्षा का अनुरोध किया। उसने जानना चाहा कि महल गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, परंतु जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। साथ ही मैना ने कहा कि ये स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए आप इसकी रक्षा कीजिए। ये तर्क देकर ही उसने सेनापति हे को महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। यह आपका पहला क्वेश्चन था जो कंप्लीट कर लिया हमने। अब देखिएगा क्वेश्चन आपका सेकंड। मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? देखिए, मैना क्या चाहती थी, मकान को बचाना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज उसे गिराना चाहते थे, नष्ट करना चाहते थे। तो ऐसा क्यों? तो देखिए जानेंगे। बिटूर का नाना साहब का मकान, बिटूर का नाना साहब का मकान जिसमें मैना रह गई थी, उसे बहुत प्रिय था। जब अंग्रेज सेनापति है मकान गिराने आए तो उसने उनसे मकान गिराने को मना किया। उसने कहा कि ये स्थान उसे बहुत प्रिय है। उसने प्रार्थना कि इस मकान की रक्षा कीजिए, किंतु अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि वह विद्रोहियों के नेता नाना साहब का निवास स्थान था। वे विद्रोहियों का सब कुछ नष्ट करना चाहते थे। वे नाना साहब का स्मृति चिन्ह शेष नहीं छोड़ना चाहते थे। ये आपका क्वेश्चन 2 था, जो को हमने देख लिया है, पढ़ लिया है। अब देखिए हम बात करेंगे हमारा क्वेश्चन तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे। सर टॉमस हे को मैना के करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस को देखकर कुछ दया आ गई। जब मैना ने उन्हें बताया कि उनकी पुत्री मेरी उसकी सहचरी थी, उन दोनों में बहुत प्रेम था। उसके साथ आप भी मेरे घर आते थे और मुझे भी आप अपनी पुत्री मानते थे। सेनापति को सब याद आ गया और उन्होंने मैना को पहचान लिया। इन्हीं कारणों से उन्हें उस पर दया आ गई। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आंसर की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भरकर रो ले, लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने इस भय
से उसकी इच्छा पूर्ण न होने दी। उत्तर देखेंगे, मेना को वह प्रसाद बहुत प्रिय था। प्रसाद का अर्थ क्या होता है साथियों? क्या होता है? महल होता है ना। इसलिए वो प्रसाद के ढेर पर जी भरकर रो लेना चाहती थी। उसने जनरल से कुछ समय रोने के लिए मांगा, किंतु जनरल को भय था कि कहीं नाना साहब की बेटी पुनः विद्रोह भड़काने का कारण न बन जाए, इसलिए उसने उसे समय नहीं दिया। जनरल नाना साहब के विद्रोह से आतंकित था, इसलिए उसने मेना से मना कर दिया ना। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। देखिए, बालिका मेना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? जो बालिका मेना थी उसके चरित्र की आप कौन कौन सी विशेषता अपनाना चाहेंगे और क्यों अपनाना चाहेंगे, ये आपको उत्तर देना है। तो देखिए, बालिका मेना की कई विशेषताएं हैं जिन्हें हम अपनाना चाहेंगे। मेना का स्वभाव सरल और शांत था, इसी कारण उनको देवी समझ प्रणाम किया गया। दूसरी विशेषता देखेंगे, वे निर्भीक स्वभाव की थी, इसीलिए अपने चारों ओर सैनिक देखकर भी वे डरी नहीं। वे अपने निवास स्थान को हृदय से चाहती थी, यही कारण है कि उस मकान के ढेर पर जी भर रोने की इच्छुक थी। चौथा देखेंगे, वे सच्ची सहचरी थी, इसलिए वो मेरी को अभी तक भूल नहीं पाई थी। इस प्रकार मेना का चरित्र अनुकरणीय है। मेना के चरित्र की इन्हीं विशेषताओं को हम अपनाना चाहेंगे, क्योंकि ये सद्गुण हमें प्रिय हैं, इन्हें हम ग्रहण करना चाहते हैं। क्वेश्चन आपका छठा, टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को लिखा था, है ना, 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? तो इस वाक्य से क्या आशय है उसको जानते हैं। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। लंदन के मंत्रिमंडल के अधीन यहाँ की सरकार होती थी, इसीलिए यहाँ भारत सरकार से आशय है कि अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन करने के लिए गठित की गई सरकार अंग्रेजों की उसी सरकार को भारत सरकार कहा जाता था, है ना। जो अंग्रेज की सरकार थी उसी सरकार को भारत सरकार कहा जाता था। तो साथियों, हमने पार्ट 5 को कंप्लीट कर लिया है। एक बार और मैं आपको पार्ट का नाम बताना चाहूँगा, ताकि आप क्या करें, अपनी बुक को अच्छे से उस पार्ट को पढ़ें और उसके बाद अपनी नोट्स बुक में नोट्स बना ले इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों का। तो पार्ट का नाम है, नाना साहब की पुत्री देवी मेना को भस्म कर दिया गया। ये पार्ट का नाम है। लिखा किसने है? चपला देवी ने इस पार्ट को लिखा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने साथियों को शेयर कर देना। मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। Subscribe to my channel and also press this bell icon.